नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज़ 24 की खास खबर। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान। मदरसों में छप रहे नकली नोट, मदरसों में अवैध कारोबार हो रहा, इनकी जांच कराई जाए। प्रदेश में 513 मदरसों में नहीं थे बच्चे, मदरसा संचालकों ने दिया शपथ पत्र, की गई मान्यता निरस्त। 700 और मदरसों की वही हालात। उपचुनाव से किसी की सरकार ना गिरेगी ना बनेगी। टिकट वितरण से ओपी राजभर संतुष्ट, मेरी पार्टी नहीं लड़ रही उपचुनाव। सपा सरकार में 1815 दंगे, बीजेपी सरकार के दौरान एक घटना, विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना। अवैध मदरसे में छप रहे नकली नोट, नेपाल के पास के इलाके में अवैध लोगों को पनाहगार बनाए गए थे मदरसे। बीजेपी विधायक के बेटे के साथ हुई घटना पर दर्ज हुई रिपोर्ट। दंगे में पुलिस की सक्रियता से माहौल नहीं बिगड़ा। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंत्री ओपी राजभर। देखें खास खबर B9 न्यूज़ 24 के साथ। विशेष नियोजन कि आज दौरे का दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि जो विभाग हमको मिला है, पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण व बोर्ड, तो विभाग की समीक्षा पहली प्राथमिकता है कि आपके फर्रुखाबाद जिले में क्या प्रगति है, जो सरकार की मंशा है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं जो संचालित हैं उसमें प्रगति क्या है। पहला तो उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य है कि हम एक पार्टी हैं, भारतीय समाज पार्टी, यहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। दो उद्देश्य इधर में अल्पसंख्यकों के प्रमाण पत्र की जांच की बात आपने कही है, क्या किस तरीके की जांच होगी और कैसे उसको किया जाएगा? देखिए, MBBS में हमने जांच की बात नहीं की है। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं, ऐसे मदरसे को लेकर के, जैसे आपने देखा इलाहाबाद में मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे हैं। अब नकली नोट छापने के लिए मदरसे हैं। अब आप नेपाल के बॉर्डर में जो तराई इलाके हैं, जितने मदरसे हैं, आए दिन सूचनाएं मिलती हैं कि बाहरी लोग आके उसमें ठहरते हैं। तो मदरसा लोगों को ठहरने के लिए नहीं बना है। 800 करोड़ रुपया सरकार दे रही है, तो वो अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के पढ़ाने के लिए दे रही है। ये नहीं कि तुम हम नोट छापो और नकली नोट छापो और बेचो, इसके लिए नहीं है। उसकी जांच हो रही है। बॉर्डर क्षेत्र में जो मदरसे हैं उन पर अवैध कार्य संचालित हो रहे हैं। ये में भाजपा के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ FIR दिखाई है कि साहब दंगा ये लोग करवा रहे थे। समझ में आपको क्या करना है? देखिए, उनके बेटे के ऊपर कोई घटना हुई, इस घटना को लेकर उन्होंने FIR कराई है। और बहराइच घटना में तो हम धन्यवाद देते हैं वहाँ के प्रशासन को और ADG को कि उन्होंने बहुत सूझबूझ से उस घटना में सहानुभूति कर लीजिए, चाहे समझा बुझा करके कर लीजिए। लोगों को समझा करके उन्होंने जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे उसको ठीक रखा। एक स्टिंग ऑपरेशन में लड़के कह रहे हैं कि साहब 2 घंटे के लिए पुलिस हटा ली गई, आपकी सरकार। प्रदेश में राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से चल रही है, उपचुनाव सर पे हैं। कुछ प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, उपचुनाव तो हमेशा हुए हैं, होते रहेंगे। इस उपचुनाव से न सरकार को गिरना है, न किसी को सरकार बनाना है। उपचुनाव में जो टिकट वितरण हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट है। हमको लड़ना नहीं, हमारी पार्टी को टिकट लेना ही नहीं है, तो हम कहीं को नाराज होंगे। वायनाड एक सीट बहुत प्रभावशाली मानी जा रही है, प्रियंका गांधी को लड़ाने की बात की जा रही है। क्या लग रहा है, क्या समीकरण बैठ रहा है? वो कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस जिसको चाहे उसको लड़ावे। नहीं, आप समर्थन में भाजपा के हैं, तो क्या वहाँ पे समीकरण बन रहा है? कांग्रेस जिस तरीके से राहुल के बाद अब प्रियंका को उतारने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमेशा जनता सत्ता पक्ष को वोट देना चाहती है, क्योंकि विपक्ष जीतने के बाद यही रोना रोता है कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या विकास करें। और जनता भी जान रही है और विपक्ष भी इस बात को जानता है कि ज़्यादातर सीटें
सत्ता पक्ष जीतता है। अब आप लोग भी जान रहे हैं। करती है आपका इस समय विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, आप इस संबंध में डिफेंड करेंगे अपनी ये सरकार को? विपक्ष की साजिश है और विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 815 दंगे हुए, लगभग 1300 जन की हानि हुई, संपत्ति कितना नुकसान हुआ उसका कोई आंकड़ा नहीं। बसपा की गवर्नमेंट में 600 दंगे हुए और 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस तो रिकॉर्ड ही कायम बनाने वाली है, तो ये क्या बोलेंगे। और 7.5 साल के कार्यकाल में एनडीए गठबंधन, मोदी जी देश में और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें योगी जी के नेतृत्व में, तो पहली घटना है जो इस तरह की घटना में एक जन की हानि हुई है। जिस तरह जहाँ विद्यालय चलना चाहिए, 513 मदरसों ने लिख के एफिडेविट दिया कि हमारी मान्यता रद्द कर दीजिए, हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, हमारे यहाँ अध्यापक नहीं हैं। जब हमने आधार आधारित अटेंडेंस शुरू कराया, हमने कहा कि डैश पर अपलोड करो अपने विद्यालय का, मैं मदरसे का, भाग खड़े हुए, आके एफिडेविट दे दिए। अभी 700 लोग बनवा रहे हैं एफिडेविट देने के लिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कितने पे जियो टैगिंग हो गई है? अभी तो देखिए उसमें कानून बन रहा है, अभी कोई जियो टैग नहीं हो रही है। अभी उसमें बिल जो लाया गया है उसमें विपक्ष की मांग थी कि इसको जो है संसदीय समिति को सौंप दिया जाए, तो सौंप दिया गया। 3 महीने में रिपोर्ट आती है। एक मांग चल रही है जिस गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी का बयान नहीं आया, न पीड़ित के घर मिलने हुए गया। अब वो यादव होता तो बयान आता, क्योंकि जब यादव मारा जाता है तब अखिलेश जी का तो बयान आता है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर मारा जाएगा, मुसलमान मारा जाएगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मंगेश यादव का इनकाउंटर होगा तो जरूर बोलेंगे। जैसे बहराइच इनकाउंटर हुआ तुरंत उनका बयान आ गया, राजनीति शुरू हो गई। क्या देखिए उनका काम है दंगे पे के दम पे राजनीति, हिंदू मुसलमान करके राजनीति किए हैं। मुसलमान उनको बोरा का बोरा वोट देता है और खाली झोरा उथमा देते हैं कि ले जाओ, लेके घूमो, फिर बोरा में भरो, अब भर के फिर चुनाव आएगा तो हमको वोट दो। क्या मिला उनको? आज़ादी के बाद 38% नौकरियों में मुसलमान था। कांग्रेस ने विकास किया, सपा ने विकास किया, बसपा ने विकास किया, बीजेपी तो उनकी दुश्मन है ना। आवाज 1% नौकरियों में नहीं रह गए हैं। पहली बार आज़ादी के बाद मुसलमान 51 बच्चे IAS पास किए हैं मोदी जी के भय से, डर से, मोदी जी के राज्य में।